Hello everyone, welcome back to my channel Score Max 6 to 10 Class 10 Science NCERT का टॉपिक वाइज चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फ्राइडे है 14 अगस्त 2026। आफ्टरनून में मेरा अपलोडिंग टाइम है 12 PM टू 1 PM। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट यहाँ, एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। यहाँ पर मोर और लेस रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट नहीं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में था मोर और लेस रिएक्टिव, और इसमें क्या एक्सचेंज देयर आयन। ये आपको थोड़ा सा फंडामेंटल बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए जनरल फॉर्म समझा देते हैं। जैसे दो ए और बी दिया हुआ है एंड सी एंड डी दिया हुआ है, तो एक्सचेंज दिया आयन मतलब ए डी के साथ और बी और सी के साथ। तो प्रोडक्ट में क्या बना, ए और डी और प्लस सी एंड बी बना। कैसे बना, इसका आयंस का एक्सचेंज हुआ। तो कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। आयंस क्या है, इट हैज लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है। जैसे बी ए पर +2 चार्ज। कैसे आया +2 चार्ज, देखिए पीरियोडिक टेबल है मेरे पास, समझा देते हैं। देखिए इसको बोलते हैं लेफ्ट से राइट जाएगा तो ग्रुप बोलते हैं, टॉप से बॉटम जाएगा तो पीरियड बोलते हैं। तो देखिए ब्रेनियम कितने ग्रुप में, फर्स्ट है सेकेंड है, तो सेकेंड ग्रुप में तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज होगा। इसको आपको और अच्छे से समझाएंगे जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तब। ठीक, 2 चार्ज। अब देखिए +2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। SO4 इस पर कितने चार्ज होगा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, पूरा पर एस पर मस में सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं, साथ में कंपाउंड है तो 2- चार्ज होगा। बस यही समझना था। इक्वेशन में आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल समझाते हैं रिएक्शन का। सोडियम सल्फेट प्लस ब्रेनियम क्लोराइड। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसलिए लिए कि यही क्वेश्चन में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस एग्जाम में। तो ब्रेनियम सल्फेट प्लस सॉल्ट बनेगा। तो देखिए इसका केमिकल रिएक्शन है और इक्वेशन देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 हो जाएगा। एक बस क्या बना, BaSO4 प्लस NaCl। साल्ट का फॉर्मूला यही होता है NaCl। ठीक, अब ब्रेनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। अब ब्रेनियम सल्फेट है ये। ठीक, अब देखिए जैसे ही रिएक्शन होता है, देखिए Na2SO4 यही इंपॉर्टेंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Na2SO4 तो देखिए Na2SO4। ठीक, Na2 दिया है, Na2 लेते हैं, अब +1 अब -2, +2 -1 किसमें, आयंस में ये टूट जाएगा। तो प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, और माइनस किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। हमेशा एक्सचेंज देयर आयंस। एक्सचेंज देयर आयंस का मतलब प्लस माइनस के साथ, अब माइनस प्लस के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। इसका आयंस क्या होगा, एक्सचेंज। तो देखिए अब एक्सचेंज करते हैं तो अब क्या बना, BaSO4 कितना चार्ज है, +2m अब -2 है। देखिए +2 -2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 एक्सचेंज किया आयरन। फिर अब देखिए आगे का देखते हैं। Na प्लस चार्ज है, किसके साथ गया, माइनस के साथ Cl2, तो -1 +1 रिएक्शन करके क्या बना, NaCl +1 -1 एक्सचेंज। तो ये क्या बने, ये कंप्लीट, इसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, एक्सचेंज देयर आयन। समझ में आया यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि एक प्लस था एक माइनस के साथ गया, माइनस था प्लस के साथ एक्सचेंज हो गया। तो BaSO4 बन गया, ब्रेनियम सल्फेट बन गया, प्लस NaCl साल्ट बन गया। अब एक क्वेश्चन कहाँ से पूछे, आयन से तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि आयन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है नहीं। पूछेगा यहाँ से वाइट प्रिसिपिटेट, बस ये क्वेश्चन, वाई इज BaSO4 ए वाइट प्रिसिपिटेट। क्यों कहेंगे इसे वाइट प्रिसिपिटेट, वाई मतलब होता है क्यों। तो BaSO4 ब्रेनियम सल्फेट है, क्या है, BaSO4 क्या है, ब्रेनियम सल्फेट है। इज द इंसोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है पानी में, क्या होता है इंसोल्यूबल होता है, क्या होता है घुलता नहीं है। इसी ये क्या बोले, इंसोल्यूबल इन वाटर। इसी अब देयरफॉर व्हेन इट इज फॉर्म इट अपीयर ए वाइट सॉलिड दैट इज अ सेटल डाउन ऑफ द सॉल्यूशन। जब ये सेटल डाउन होता है तो किस कलर का दिखता है, वाइट कलर का। इस सोल्यूबल सॉलिड इस कलर, इसी को क्या कहते हैं, वाइट प्रिसिपिटेट कहते हैं। क्यों, जब इन सोल्यूबल जब रिएक्शन करेंगे Na अब Cl2 को जब ऐड करके मिक्स करेंगे तो क्या होता है, जो उसके पार्टिकल जब रिएक्शन करते हैं तो वाइट कलर का जो प्रिसिपिटेट होता है नीचे बढ़ जाता है। तो उसी जो वाइट नाम दिए उसी को कहते हैं वाइट प्रिसिपिटेट। इसी दिस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट रिएक्शन। 2 नाम कह सकते हैं, प्रिसिपिटेट क्यों, जो रिएक्शन बना है इस रिएक्शन का नाम क्या कर सकते हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। आपको ये नहीं दे रहा, कहेगा कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन लिख दीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेगा मत लिखिए, इसके ऊपर कहेगा कि प्रिसिपिटेट रिएक्शन लीजिए, तो कन्फ्यूजन नहीं खाना। यही इक्वेशन को ही हम लोग प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं, नहीं कहते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो डबल डिस्प्लेसमेंट ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक और रिएक्शन है, आप लोग एनसीईआरटी का देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको भी हम अच्छे से समझा देंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।